भाई देखो, IBACIU ग्रेड 2 2020 का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। P, Q and R together have 180 candies among them. P gives Q and R each as many candies as they already have. After this, R gives Q half as many candies as Q already has, and R also gives P twice as many candies as P already has. ठीक. Now each of them has the same number of candies with them. What is the ratio of the respective number of candies P and R had initially? देखिए भाई, सिंपल आप अगर इसको करने जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इक्वेशन फंस जाएंगी काफ़ी सारी, जिससे कि करने में मुश्किल होगी आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट मेथड है रिवर्स चलो। मीन्स लास्ट से शुरू करके सवाल हमें शुरू तक जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट तक जाना है। ठीक, कैसे देखते हैं भाई। आखिरी लाइन क्या कह रहा है जो हमें दी गई है, नाउ ईच ऑफ देम हैज़ द सेम नंबर ऑफ कैंडीज विद देम। तो भाई देखो क्या है, पी, क्यू और आर, इन तीनों के पास लास्ट में क्या बची है, ईच ऑफ देम हैज सेम नंबर ऑफ कैंडीज, बराबर बराबर कैंडी है। टोटल कैंडी कितनी है, 180। अब तीनों के तीन जनों में 180 कैंडी बांटोगे बराबर बराबर तो कितनी आएगी भाई, 60 60 60 60 ईच। ओके, 60 60 ईच। ठीक है, अब क्या कह रहा है अब सेकंड लास्ट स्टेप देखो, ये लास्ट लाइन से पिछली लाइन क्या है, ये आफ्टर दिस आर गिव्स क्यू हाफ एज मैनी कैंडीज क्यू ऑलरेडी हैज़ एंड आर ऑल्सो गिव्स पी ट्वाइस एज मैनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज़। ठीक है भाई, इसको यहाँ ऐसे कर लेते हैं, बाइफर्केशन। ठीक, ओके। देखो भाई, पहला स्टेप क्या है, आर गिव्स क्यू हाफ एज मैनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज़। आर ने क्यू को कितनी कैंडी दी भाई, मैं मानता हूँ क्यू के पास पहले कितनी कैंडी थी, 2 कैंडी थी। ठीक, तो आर ने इसको कितनी दी होगी भाई, हाफ एज मैनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज़। मीन्स क्यू के पास अगर 2 कैंडी थी तो आर ने इसको 1 कैंडी और दी होगी। इसका मतलब क्यू के पास कितनी कैंडी होगी भाई, 3, है ना भाई, 3 यूनिट कैंडी होगी। क्यू के पास अगर पहले 2 यूनिट कैंडी थी तो आर ने इसको इसका हाफ 1 यूनिट कैंडी दी होगी और क्यू के पास होगी 3 यूनिट कैंडी। लेकिन ये 3 यूनिट कैंडी फाइनली कितनी है भाई, क्यू के पास 60 कैंडी है, तो 3 यूनिट बराबर 60 कैंडीज। कितना गुना भाई, 20 टाइम्स, 20 गुना। इसका मतलब आर ने क्यू को 1 यूनिट की जगह पर कितनी कैंडी दी होगी भाई, 20 गुना, 20 कैंडीज। तो मैं कह दूं भाई, आर द्वारा क्यू को कैंडी दे जाने से पहले क्यू के पास कितनी कैंडी थी भाई, 20 माइनस कर दो। ये जो इसके पास आई है प्लस की 20, ये यहाँ से माइनस हुई है ना भाई, ये आर से, है ना भाई। तो इसका मतलब ये क्यू के पास ये जो 20 कैंडी है भाई, यहाँ से अगर मैं लूँगा तो किसको दूंगा भाई, आर को देनी पड़ेगी ना, बिल्कुल देनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या कह रहा है, और भाई ये भी कह रहा है एंड आर ऑल्सो गिव्स पी ट्वाइस एज मैनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज़। भाई देखो आर ने क्या किया, और भाई आर ने पी को भी कैंडी दी है, कितनी भाई, जितनी पी के पास कैंडी थी ना उससे दुगनी कैंडी दी है। अगर मैं मानूं पी के पास पहले 1 यूनिट कैंडी थी तो आर ने इसको 2 यूनिट कैंडी दी है भाई, डबल। अब पी के पास कितनी कैंडी हो गई भाई, 3 यूनिट। लेकिन भाई 3 यूनिट बराबर किसके, पी के पास कितनी कैंडी हुई, 60। कितना गुना भाई, 20 गुना। इसका मतलब आर ने पी को 2 यूनिट की जगह पर कितनी कैंडी दी होगी भाई, 20 गुना कर दो, 40 कैंडी। ठीक, तो भाई जब मैं ये पी से 40 कैंडी अगर वापस लूँगा तो किसको दूंगा भाई, आर को ही दूंगा, तो जुड़ गई भाई आर के पास। इसका मतलब ये जो सेकंड लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट स्टेप से पहले तीनों के पास कितनी कितनी कैंडी थी भाई, पी के पास थी भाई 60 माइनस 40 20, क्यू के पास थी 60 माइनस 20 40, और आर के पास थी भाई, तीनों का जोड़ कर देंगे 120। भाई इतनी इतनी कैंडी थी सेकंड स्टेप से पहले। अब भाई उससे भी पहले जाओ, रिवर्स चल रहे हैं ना हम, तो अब इस लाइन से पिछली लाइन देखो क्या है, पी गिव्स क्यू एंड आर ईच एज मैनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। भाई ये होगी मेरी सेकंड स्टेप की लाइन खत्म। अब फर्स्ट स्टेप देखते हैं, पी गिव्स क्यू एंड आर ईच मैनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। देखो भाई अब कौन दे रहा है कैंडी भाई, पी दे रहा है, किसको भाई, क्यू को। कितनी कैंडी दे रहा है भाई, जितनी उसके पास पहले से थी उतनी दे दी।
मैं मान लेता हूँ क्यू के पास पहले 1 यूनिट कैंडी थी, इट मीन्स पी ने भी उसको 1 यूनिट कैंडी दे दी। अब क्यू के पास कितनी कैंडी होगी भाई? 2 यूनिट हो गई ना। लेकिन भाई क्यू के पास कितनी कैंडी है भाई? 40 है। तो 2 यूनिट बराबर किसके भाई? 40 के। कितना गुना भाई? 20 टाइम्स। कह दूं? बिल्कुल भाई। इट मीन्स पी ने क्यू को कितनी कैंडी दी होगी भाई? ये 1 यूनिट की जगह पर कितनी दी होगी भाई? 20 टाइम्स। इट मीन्स 20 कैंडी। तो भाई ठीक है, लो भाई क्यू से ये 20 कैंडी। और किसको देनी है भाई? पी को देंगे अब तो, क्योंकि बांट कौन रहा था? पी बांट रहा था। वापस करो, उल्टा चल रहे ना हम। तो जिसने जितनी कैंडी दिया उतनी उतनी उसको वापस दो। अब पी ने आर को भी तो कैंडी दी है। कितनी भाई? उतनी ही कैंडी थी जितनी आर के पास पहले थी। मैंने मान लिया आर के पास पहले 1 यूनिट कैंडी थी। इट मीन्स पी ने आर को 1 यूनिट कैंडी और दी होगी। और आर के पास कितनी कैंडी होगी भाई? 2 यूनिट। यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 120। आर के पास 2 यूनिट कैंडी की जगह पर कितनी कैंडी है? 120। कितना गुना भाई? 120 कितना गुना होता है? 2 का 60 गुना। इट मीन्स पी ने आर को 1 यूनिट जो कैंडी दी है वो कितनी है वास्तव में भाई? 60 टाइम्स कर दो, कितना हो गया भाई? 60 कैंडी दी है पी ने आर को। तो भाई अब लो आर से वो 60 कैंडी वापस कर भाई। और किसको देना है? ये ले भाई तू अपनी कैंडी 60। तो इसका मतलब शुरुआत में किस तीनों के पास कितनी कितनी कैंडी थी भाई? पी के पास हो गई 20 + 20 + 60, कितनी? 100 कैंडी। भाई ये बेचारा गरीब आदमी क्यों, इसके पास मात्र 20 कैंडी, गरीब बच्चा। और सी आर के पास कितनी कैंडी? 120 - 60 = 60। भाई अगर आपको वेरीफाई करना हो कि आप कहीं गलत तो स्टेप नहीं कर रहे, तो आप नंबर ऑफ कैंडीज़ का टोटल कर लिया कीजिए। कैसे? 180 रहना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में 60 60 60 180 था। पहले स्टेप के बाद 20 40 120 कितना हुआ भाई? 20 40 60 और 120 180। अब फाइनल स्टेप के बाद 100 20 120 और 60 180। भाई मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। ठीक भाई? ठीक है। इट मीन्स शुरुआत में पी क्यू आर के पास कितनी कितनी कैंडी थी? 100 120 और 100 20 और 60 क्रमशः थी रिस्पेक्टिवली। ओके। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कैंडीज पी एंड आर हैड इनिशियली। भाई पी और आर के पास शुरुआत में कितनी कितनी कैंडी थी? 100 और 60। रेशियो करेंगे कितना आएगा भाई? 20 50 100 20 3 60। भाई 5:3 5:3 मेरा आंसर ऑप्शन ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया या वीडियो का कोई हिस्सा अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस पर ज़रूर सुधार किया जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ। जय राम जी की। धन्यवाद।